ओके। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास, इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारा मोस्ट कॉमन यूनिट है कौन सा है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है हरनूर बताना? सबसे पहला चीज आपको बोलना चाहिए मास ऑफ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बोलना चाहिए। सबसे पहला चीज आपको ये बोलना है। उसके बाद की चीजें क्या है? अप्रोक्सीमेशन में। हाँ, इसके अगर बिल्कुल आंसर और करना चाहते हो तो 1 ग्राम पर मोल इज ऑल्सो एग्जैक्ट, बट इसके बाद वाली चीजें क्लोज टू दिस वैल्यू कितना है? गॉट इट बेटा? एंड दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। गॉट इट? तो एग्जैक्टली यहां तक डिफाइन है, इसके बाद कैलकुलेशन करने में हम उसका यूज कर लेते हैं। और फिर इसके हिसाब से हमने देखा था कि एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, इसका अगर मुझे क्या निकालना हो मास, तो कितना होगा? तो हाइड्रोजन का 2 × 1 एंड ऑक्सीजन का 16 मिला के कितना हो गया? 18 AMU। दिस इज द मास ऑफ सिंगल H2O। गॉट इट? बोलिए। ओके। अब देखेंगे अगर मुझे मोल निकालना हो किसी का और हमें उनके एटॉमिक मासेस मालूम हो और उसी सैंपल का हमें मोल निकालना है, तो देखते कैसे करेंगे। पहले समझ लो, उसके बाद फॉर्मुलेट करेंगे और फिर सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। गॉट इट? मान लो बेटा मैंने बोला कि आई हैव 4 ग्राम सैंपल ऑफ हीलियम एटम्स, 4 ग्राम सैंपल्स ऑफ हीलियम एटम, और मैं पूछूं कि बताओ इसके अंदर हीलियम के कितने पार्टिकल्स थे, नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल्स, और बाद में यहीं से पूछूं कि मोल्स ऑफ हीलियम पार्टिकल्स, या हीलियम एटम्स बोलो क्योंकि हीलियम को तो हम एटम डेजिग्नेट करते हैं ना। तो इसको करेंगे कैसे? बड़ा सिंपल सा है भाई। टोटल मास कितना है सैंपल का? 4 ग्राम। और एक अकेले का मास कितना होता है हीलियम का? 4 AMU। इजंट इट? क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, तो लिखो इसको। कंसिडर 4 ग्राम सैंपल ऑफ हीलियम एटम्स, कंसिडर 4 ग्राम सैंपल ऑफ helium atoms, find number of helium
आओ चलो देखिए बेटा, आइए देखते हैं। एक बात बताओ, टोटल मास कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। आई एम एज्यूमिंग लेट n number of helium atoms present in 4 ग्राम सैंपल ऑफ हीलियम एटम्स। ऐसे ही आपको लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको नोटबुक में। तो एक बात बताओ, टोटल मास कितना आ रहा है? 4 ग्राम, और n नंबर ऑफ हीलियम एटम है, और एक का मास कितना होता है? 1 AMU। तो क्या मैं लिख सकता हूं n मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू 4 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? भाई ये किसके अकॉर्डिंग लिखा हूं मैं? क्वेश्चन के हिसाब से। उन्होंने बोला है कि 4 ग्राम सैंपल है, और मैंने एज्यूम किया n एटम से। एक एटम का मास अगर मुझे मालूम हो तो दिस इनटू दिस विल गिव यू दैट वैल्यू। तो बताओ मास ऑफ हीलियम एटम कितना होता है? 4 वॉट? हाँ पूरा बात बोलो। 4 AMU इज इक्वल, सॉरी 4 AMU इज इक्वल टू 4 ग्राम। सबको क्लियर है? कितने लोग कह रहे हैं ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, n का वैल्यू क्या आ गया जी? 1 ग्राम अपॉन 1 AMU। अब देखो यहीं पे फायदा मिलता है। AMU का एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो यहीं पे इसका फायदा मिलेगा डायरेक्ट। क्या कि हमने पढ़ा है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम पर। तो क्या मैं इसको एक्सप्रेस कर दूं, और ये मोल कहां चला जाएगा बेटा? आंसर सीधा क्या आ गया? 1 मोल। तो नंबर्स में कितना आएगा? तो पहले वाले का आंसर क्या है? एवोगाड्रो नंबर Na, ये सुनो। और दूसरे वाले का आंसर क्या है? 1, है ना? इजी था? ट्रिकी है, बस कुछ है ही नहीं इसमें दम। बस आपका सारा फोकस क्वेश्चन को राइटली इंटरप्रेट करने में जाना चाहिए। वो अगर आपने गलत कर दिया तो गड़बड़ हो जाए। अब हाथ उठाओ कितने लोगों का सही हुआ था? ओके, वेरी गुड। चलो, वैसे ये मुझे एक्सप्लेन करना था ताकि आप दूसरे अपने आप समझ जाओ। अपने से कर लिया, बहुत बड़ी बात है। करें अगला? अब ट्राई करें। करें, लिखे क्वेश्चन। समझ में तो आ गया ना? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूं। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए। कंसिडर 9 ग्राम ऑफ sample of water. Consider 9 gram sample of water. 9 ग्राम सैंपल ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ओके, देन फाइंड सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन इट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन इट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन इट। एंड दूसरा लिखो, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। H2O को डेजिग्नेट कैसे करेंगे? इज H2O एन एटम? नो, इट इज अ मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। हाँ बेटा, बस अभी तो यही 2 पार्ट है। करिए, आराम से करिए, बिल्कुल एकदम रिलेट करके, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है, आंसर आ जाएगा।
चलो बेटा करें। ओके बेटा, देखो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको मैं बार बार बोलता हूं कि आप अच्छे से पढ़िए एंड उससे समझने की कोशिश करो कि उसके अंदर पूछ क्या रहा है। पहले जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आएगा ना, आप इधर उधर घूमते रहोगे बस। क्वेश्चन में लिखा क्या है कि यू हैव गॉट 4 ग्राम ऑफ वाटर सैंपल। कितना है? 9 ग्राम। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपसे पूछा है कि भाई इसमें बताओ कितने नंबर हैं। कैपिटल एन इज टेलिंग नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ये पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछा है? N ऑफ H2O, ये भी क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज N? मोल्स, मोल्स ऑफ वाटर। आपको क्या पता है अगर H2O लिख दिया? यू नो दैट, व्हाट डू यू नो? वी नो दैट molecular mass H2O. What is molecular mass? Mass of single water molecule, isn't it? एक अकेला मॉलिक्यूल कितना होता है? तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 × 1 AMU प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 16 AMU, जोड़ दो तो कितना आ गया? 18 AMU। दिस इज द मास ऑफ हाउ मेनी H2O? ओनली वन। दिस इज द मास ऑफ सिंगल वाटर। दिस इज द मास ऑफ सिंगल H2O मॉलिक्यूल, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। दैट यू नो ऑलरेडी, राइट? अब यहीं से कहानी आगे बढ़ाते हैं। लेट N H2O मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। किसमें? जिसमें हमें निकालना है, इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो बताइए जी, ये टोटल मास वाटर का 9 ग्राम है। एक अकेले का मास आपको मालूम है, तो अगर वो N है तो टोटल मास कितना हुआ? N इंटू मास ऑफ सिंगल H2O इज इक्वल टू 9 ग्राम। लिख सकता हूं क्या? अच्छा बताओ, एक अकेले का मास कितना है? N इंटू 18 AMU इज इक्वल टू 9 ग्राम। अच्छा अब इसको उधर भेज दें, कितना आ रहा है यहां से? N का वैल्यू बताओ, 9 2 से 1/2 और ऊपर आ गया यूनिट। ध्यान से लिखना, कुछ बच्चे यूनिट नहीं लिखते, आधा तो गलती वहीं हो जाएगी। दिस इज द आंसर। बट अब ग्राम भी लिखा हो AMU, यार ये अच्छा नहीं लगता है। तो AMU को ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखो, या तो सिंपली ये लिख दो। ये लिखने में हमारा ज्यादा फायदा है क्योंकि ऊपर नीचे से ग्राम कट जाएगा, सिंपल मोल आएगा और लिख देंगे। कितना आ रहा है आंसर? 1/2 ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल। यहां से आ गया, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया जी। आंसर क्या आ गया? 1/2 मोल। तो मोल्स में आंसर कितना आएगा? सिर्फ 1/2। कितने मोल है? ओनली 1/2। और पूछ रहा है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो आंसर क्या होगा? नंबर के लिए इस मोल को नंबर में चेंज कर दो।
यानी 3.011 इंटू 10 के पावर, सबको समझ में आ रहा है, 6.02। अब हाथ उठाओ कितने लोगों का सही हुआ था ये। वेरी गुड, क्या बात है यार, एक ही एग्जाम्पल में पकड़ लिया। समझ गए ना? बोलो। मिटा दूं ये? अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, लिखो, इस पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है ये। 25 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन। हाँ जी, 25 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। कितना लिया मैंने? 25 ग्राम। गॉट इट? गॉट इट ना? क्वेश्चन लिखो, फाइंड द $25 gram sample of calcium carbonate is taken. Find the number of calcium carbonate unit present in it. Find the number of calcium carbonate unit present in it. अच्छा, अब आप एक बात पे थोड़ा गौर करोगे तो पता चलेगा कि मैंने इस बार मॉलिक्यूल नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? यूनिट। बताओ क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज एन आयनिक कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये फ्री फॉर्म में गैस में एग्जिस्ट, तो इसलिए मैंने इसके यूनिट्स पूछे। तो आप अगर अंदर गलत भी मान लोगे कि यूनिट मॉलिक्यूल है तो भी आंसर सही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस क्लैरिटी दे रहा हूं कि हम किसको क्या बोल सकते हैं, है ना? फाइंड द नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यूनिट्स इन इट। अच्छा, अब क्या आप, आई होप कि आप आज तक याद कर चुके होगे, कल मैंने याद करवाया था आपको, तो मैं वो वैल्यूज नहीं दे रहा हूं, समझ रहे हो ना? तो ठीक है, गुड। बस बस क्वेश्चन हो गया। तुम्हारी गलती पता चली थी ना पिछले प्रॉब्लम में क्या क्या था? नहीं, तुमने उतना बड़ा नंबर लिख के मोल लिख दिया था, वो बहुत बड़ी गलती है ना। पॉइंट 5 फ्रैक्शन में चलेगा। आप आंसर ना Na नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, Na एवोगाड्रो नंबर के फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो। अब देखो, ये ऑप्शन चेक करना पहले कि वो क्या एग्जैक्ट नंबर लिखा है कि एवोगाड्रो नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, मतलब दोनों समझना है हमें। जैसा क्वेश्चन का ऑप्शन उसके हिसाब से हम कॉल लेंगे। आओ चलो देखते हैं। हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से, टोटल सैंपल कितना लिया मैंने?
let n units of CaCO3 is there in 25 gram CaCO3 sample. Let n units of calcium carbonate is there in 25 grams of CaCO3 sample. तो बताओ 1 यूनिट का मास कितना होता है जी? हाँ जी, मास ऑफ 1 यूनिट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, कैल्शियम का कितना होता है 40 AMU, कार्बन का 12 AMU. So according to question, n multiply by, बोलो, अब ये समझ रहे हो तुम लोग, ये सीधा क्या हो जाएगा, मोल 1/4. अब इसको नंबर के फॉर्म में आंसर करना चाहते हो तो आएगा 1/4 Na या Na/4. पूरा वैल्यू निकालना चाहते हो ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आएगा. सबको समझ आ गया ये बात? हाँ जी बोलो. अगर ये आ गया कि नंबर्स निकालो तो आप ये फाइनल आंसर करना. बेटा एक बात बताओ, नंबर का कोई यूनिट होता है क्या? नंबर इटसेल्फ इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इजंट इट? अगर आप उसके मल्टीप्लायर्स ले रहे हो, जैसे मोल भी क्या है, एक तरह का मल्टीप्लायर ही तो है भाई. हमने सीखा था गीगा मेगा ये सब 10 के पावर में पॉजिटिव में बहुत ज्यादा थे, वैसे ही मोल बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है. तो आप अगर बोल रहे हो मोल तो यही आंसर खत्म कर दो. अगर आप मोल यूनिट लगा के बोल रहे हो, मोल इटसेल्फ इज अ बिगर यूनिट ऑफ नंबर्स, इजंट इट? तो अगर आप वही बोल रहे हो तो वहीं पे आंसर खत्म कर दो. और एल्स इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, यू राइट लाइक दिस. गॉट इट ना? ग्रेट. चलो अब हेडिंग डालिए, मोलर वेट क्या होता है किसी चीज का वो समझते हैं, या मोलर मास क्या होता है ना. वेट एंड मास में डिफरेंस है बेटा. वैसे केमिस्ट्री की किताबों में आप देखोगे तो ये दोनों मतलब सिमिलर सेंस के लिए लिए जाते हैं, बट रियलिटी में मास एंड वेट में डिफरेंस है. आपको मालूम है वेट क्या होता है? ग्रेविटी, हाँ जी, m इंटू जी होता है, दैट इज वेट ना. तो मैं इसलिए पहले मास लिखवा रहा हूं, बट क्वेश्चन अगर आपको वेट मिले तो उसको मास ही एज्यूम करके कर लेना है आपको, ठीक है. इतने एरर तक आपको एक्सेप्ट कर लेना है. लिखिए मोलर मास, हेडिंग डालना है आपको. अब देखो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको दिमाग में बिठा के रखना है. अभी मोलर मास पढ़ रहे हैं, फिर मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, आगे चल करके जब थर्मो पढ़ोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा, और पढ़ोगे तो मोलर इंथैल्पी हो जाएगा. अब इन सब चीजों का मीनिंग एक जैसा ही है. जहां पे भी मोलर अटैच हो जाए इसका मतलब हम क्या समझेंगे, 1 मोल सब्सटेंस का जो भी यहां पे कहानी लिखा हुआ है उसको हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. जैसे
molar mass of any substance is the mass of 1 mole of given substance. मोलर वॉल्यूम का मतलब it is the volume of 1 mole of the given substance. It is the heat capacity of 1 mole of the given substance. भाई वो given substance में water हो सकता है, CO2 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है. Molar enthalpy is enthalpy associated with 1 mole of the given substance. सिंपल मीनिंग है इन सबका, कोई कंफ्यूजन नहीं है. लिखना शुरू करो. ये हम होल्ड पे रखेंगे और इनको स्पेसिफाई करेंगे. ये आगे चल करके हम लोग सीखेंगे इसके. लास्ट पॉइंट है इंथैल्पी एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ द गिवन सब्सटेंस. हाँ ये करेंगे ना थर्मो में. मैंने बोला इसको अभी के लिए छोड़ो, इसको पकड़ के रखते हैं. अभी तो मोल ही सीख रहे हैं ना. लिखो मोलर मास is the mass of molar mass is the mass of 1 mole of the given substance. What is molar mass? It is the mass of 1 mole of the given substance. Got it? अब देखो ये बात अगर आप समझ गए हो तो एक बारी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा कंपटीशन में. उसने बोला कि एक वायरस ले लिया. मान लो हम लेटेस्ट रिलेट कर पाए वायरस को, तो हमें कोरोना मालूम है. तो कोरोना का कोई एक वेरिएंट है जो कोनिकल शेप में है, सॉलिड है. ठीक है, ये सॉलिड, पूरा सॉलिड है, हॉलो नहीं है, कोनिकल. इसका हाइट h है और रेडियस r है. और इस सॉलिड का डेंसिटी d है. d इज द डेंसिटी. ये दिया हुआ है आपको d. वो सब अपने अप्रोप्रिएट यूनिट में है. जब हमसे यूनिट पूछे तो हमें उसको एक्सप्रेस करना है, अदरवाइज उनका उसी हिसाब से हम मीनिंग निकाल लेंगे. गॉट इट? तो आपको क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मोलर मास ऑफ दिस कोनिकल कोरोना वायरस. लिखिए क्वेश्चन. फाइंड द मोलर मास ऑफ conical coronavirus whose specifications are given below. Specifications are given below. क्या कि उसकी हाइट h है, कोनिकल शेप का है, रेडियस r है. अच्छा भाई, जिन लोगों को ये वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं याद है, वॉल्यूम ऑफ द कोन कैसे निकाल, पाई r स्क्वायर h मालूम है ना. और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है जी? अगर ये दोनों मालूम है तो ये क्वेश्चन जल्दी करके निकालो. और आ जाए तो हाथ उठा लेना बस ना, मैं आके चेक करूंगा कि क्या लिखा है. क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है? मोलर मास ऑफ दिस कोरोना वायरस. ओके,
आइए देखते हैं, इतना टाइम काफी था सोचने के लिए, आ जाओ देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना था, मास निकालना था। वी नो दैट मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू, अच्छा ये सब यूनिट अपने आप में दिए होंगे तो उसका टेंशन नहीं लेना है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू डेंसिटी डी है जी, वॉल्यूम कितना होता है, ये हो गया मास ऑफ वायरस, इजंट इट। काफी सारे लोगों ने आंसर यही लिख दिया है, यही इसका मोलर मास। ना ना ना, दिस इज द मास ऑफ सिंगल कोरोना वायरस, एक अकेले का है ये मास। लेकिन मैंने आपको क्या पूछा था, मोलर मास बताओ, मतलब अगर ये हमारे बॉडी में 1 मोल अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसका मास बताओ। तो हाँ जी, क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, Na इज एवोगाड्रोस नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 इंटू डी इंटू एवोगाड्रो नंबर, इसके फॉर्म में। अब भाई आपने इसके जगह मोल लिख रखा है तो भी सही है, इसके जगह पूरा नंबर लिख दिया है तो भी सही है, लेकिन अगर सिर्फ इतना लिखा है पाई स्क्वायर, बस इतना ही लिखा है, तो दैट इज द मास ऑफ सिंगल वायरस, नॉट द मोलर। अब हाथ उठाओ कितने लोगों का करेक्ट हुआ ये, चलो अच्छी बात, लिखा तो था ना तुमने, तरनप्रीत तुमने तो लिखा था ना, तो हाथ क्यों उठाया, नहीं उसके जगह पे तुमने 6.02 से मल्टीप्लाई तो किया है, तो मैं वही तो भी बोल रहा हूं कि इफ यू हैव रिटन दिस दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इफ यू हैव मल्टीप्लाइड विद दिस दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इफ इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव रिटन ओनली मोल दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अरे तीनों एक ही वैल्यू होता है ना, मोल या ये। बस जिसने आंसर सिर्फ इतना लिखा है उसका गलत है, उसके बाद आपने मोल लिखा है, Na लिखा है, नंबर लिख दिया, सब चलेगा। चलो भाई, अब हम लोग थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं, वायरस के बाद अपने काम की बातें करते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयोन्स एंड डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनके मोलर वेट कैसे लिखेंगे। अब मैं सिंपल एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, तो आप बोलोगे, बोलो मास ऑफ सिंगल H एटम मल्टीप्लाई बाई, हाँ Na, बताओ भाई कितना होता है, 1 AMU। अरे यार वो 1.6 पे बाद में आओ, अब तो एटॉमिक मास के फॉर्म में लिखो ना, बार बार समझाया, मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन AMU, तो वैसे लिखो। हाँ जी, इसको क्या लिख लेंगे, 1 ग्राम पर मोल। और कितने लोग बोल रहे हैं ये भी तो मोल ही है, तो ये भी मोल ही है, तो मोल मोल उड़ गया, क्या आंसर आ गया 1 के। हाँ घूम फिर करके वही नहीं आया। देखो ये बड़ी, क्या मैं बोलूं, ये तुम लोग ना, या मैं तुम्ही लोगों का बात नहीं ले रहा हूं, हर बैच का ये कॉमन साइकोलॉजी है कि वो सिर्फ नंबर्स पे ध्यान देते हैं, यूनिट पे ध्यान ही नहीं देते। अब मैं बोलूं कि भाई तरनजोत तरनजोत का मास, अगर मैंने बोला कि 50 किलोग्राम है, अच्छा लगता है सुनने, सिर्फ मैंने बोल दिया तरनजोत का मास 50 है, क्या मतलब है, सॉरी कोई मतलब है इसका। अब कोई बोलेगा सर आपने यूनिट बताया नहीं, तो मैं मिलीग्राम मान लेता हूं। डोंट माइंड इट बेटा, जस्ट ना लाइटर नोट, ओके, समझ गए ना, तो ये मजाक है ना, तो आपका ध्यान क्या है इस पे, तो
मैंने इसलिए उसको स्पेसिफाई किया क्योंकि वो बोल रहा है कि सर मास तो H एटम का 1 AMU होता है और मोलर मास निकाल रहे हैं तो 1 ग्राम आ गया, सेम ही चीज तो है सर। सेम चीज कहां है? ये AMU है और ये ग्राम है। इट इज जस्ट लाइक कि आप किलोग्राम में अपने आप को बोलोगे ना कि मिलीग्राम में आंसर, गड़बड़ हो जाएगा। यूनिट का फर्क है। AMU इज अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट whereas ग्राम इज मच बिगर। AMU का वैल्यू ग्राम में कितना होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। तो दोनों सेम है क्या? तब फिर इतना बड़ा कैसे गलती कर सकते हो? सो ये करो या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर। ये हम लोग फॉर्चुनेट है कि एटॉमिक मास स्केल डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं, जो एटॉमिक मास स्केल का डिजाइन है वो ऐसे किया गया है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट भूल जाओ तो दोनों वैल्यू एक जैसी दिखती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन किस पे फोकस करता है? नंबर्स पे, यूनिट पे नहीं। इसलिए आपको ये दोनों सेम लग रहा है, बट दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। यूनिट का बहुत बड़ा फर्क है। सबको समझ में आ गया? तो अब जैसे मैंने एक समझाया है मोलर मास ऑफ H एटम, ऐसे ही बताओ मोलर मास ऑफ हीलियम एटम कितना होगा? तो क्या बोलोगे? मास ऑफ हीलियम एटम मल्टीप्लाई बाई 1 मोल। अरे बोलो ना यार। और हीलियम एटम का मास कितना होता है? 4 AMU। और AMU कितना होता है जी? चलो बेटा, अब आप लोग, 2 मैंने समझा दिया, अब आप लोग खुद बताओ। 18? क्या बात है। कितना आएगा? हो गया? समझ में आ गया? बोलो। क्या बोल रहे हैं? तो यूनिट का ही फर्क सबसे बड़ा फर्क है। यही तो अभी समझा रहा था उसको। फिर तुम आप कुछ देर के बाद तेरा दिमाग में आ रहा है अभी। हाँ नहीं इक्वल है, यही तो समझा रहे हैं। हे माता रानी मुझे शक्ति दो, मैं समझा पाऊं। देखो, हाँ ध्यान से, तुझे क्लियर नहीं हुआ क्या है? ठीक है कोई बात नहीं। एक बात बता पहले, देखो इतनी बार बोलने के बाद भी कई बारी ना किस जगह पे दिमाग अटक जाता है नहीं पता है। कई बार चीजें बड़ी छोटी सी होती है, मैं बता रहा हूँ। अब बताओ, मैंने तुम्हें अपना एग्जांपल दिया था यार, x इंटू एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर होता है, x प्लस एक्स कितना होता है? 2x। है तो बड़ी घटिया सी चीज ना, बट कभी कभी अटक जाता है दिमाग में, पता नहीं चलता है क्यों, कोई रीजन नहीं होता है। ये मैं अच्छे अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ, इसमें अशेम्ड फील करने वाली कोई बात नहीं है। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। आप नहीं पता कुछ चीजों को कहां पे अटक जाओ, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई टोल्ड यू व्हाट इज मोलर मास। मोलर मास ऑफ हीलियम एटम का मतलब क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोलर मास ऑफ हीलियम? यस यू एक्सप्लेन प्लीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ दिस? देखो, मास एक्सप्रेस्ड इन, एक बार देख मैंने क्या लिखवाया है। ये तो बहुत गलत बात है यार। मैंने स्टार्ट क्या किया है? व्हाट इज मोलर मास। हाँ, अब वही पॉइंट ही दिमाग में नहीं है तो क्या समझ रहा है ये बात? मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मास, मोलर मास ऑफ हीलियम एटम, इसका मतलब हुआ कलेक्टिव मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम। अब बता, एक हीलियम एटम का तुझे मास मालूम हो और टोटल 1 मोल का निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 1 मोल कर देंगे। अभी भी नहीं घुस रहा दिमाग में? ठीक है, अटक गया है कहीं पे दिमाग। चल अभी छोड़ो इसको, लाइटर नोट पे लेते हैं। ये बता, तुझे एक बनाने का मास मैं दे दूं, डिस्टॉर्टेड है थोड़ा, आजकल ऐसे ही आते हैं, क्या कहते हैं? मान ले ये 10 ग्राम है।
और मैं एक टर्म डिफाइन कर दूं, सुन ले इधर इधर ध्यान से, अभी उधर से दिमाग हटा लो, एकदम हटा लो, कभी कभी ना बड़ी छोटी सी चीजें कहाँ अटक जाए नहीं पता। ये एक बनाना मैंने दिया और बोला 10 ग्राम, कम हो गया क्या? बहुत कम हो गया, चलो अच्छा, हाँ चलो 80 ग्राम लिख देते हैं अब, ठीक है। 80 ग्राम का एक बनाना है, एक बनाना है, और मैंने डिफाइन किया एक टर्मिनोलॉजी, मैंने बोला कि बेटा मोलर वेट नहीं, यार इसको क्या नाम दूं, हाँ चलो हाँ चलो अच्छा ठीक है, हाँ बनाना कहाँ सही, हाँ दिस इज मोर फनियर। इसने बोला है कि सर इसको आप एज्यूम करो, क्या बोल रहे, हाँ बनाना कूलर वेट मान लो, एक टर्मिनोलॉजी, आई एम डिफाइनिंग अ टर्मिनोलॉजी विच इज बनाना, अब उसके इंग्लिश पे मत फंस जाना यार तुम समझो। सो आई एम डिफाइनिंग अ टर्म बनाना कूलर वेट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बनाना कूलर वेट, ये मैं डिफाइन कर रहा हूं खुद से। इसका मतलब हुआ कि 1 डजन बनाना का जो वेट है उसको मैंने डिफाइन किया, इट विल बी कंसिडर्ड एज बनाना कूलर वेट। तो टेल मी व्हाट विल बी द वेट ऑफ, आई मीन व्हाट विल बी बनाना कूलर वेट ऑफ दिस बनाना जिसका मास कितना है 80 ग्राम, व्हाट विल बी द आंसर। तो आप बोलोगे सर आपने बोला कि 12 बनाना का जो मास आएगा दैट विल बी बनाना कूलर वेट, तो एक का मास कितना है 80 ग्राम, तो 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी बनाना कूलर मास, कितना आ गया वो, समझ गया। लाइक दैट आई एम डिफाइनिंग अ टर्मिनोलॉजी विच इज टर्म्ड एज मोलर वेट। अब मैं तुझसे पूछता कि बेटा एक बात बता, बनाना का मोलर वेट बता दे कितना होगा, इस बनाना का मोलर वेट, तो आंसर क्या आएगा, मास ऑफ नॉट 1 बनाना, नीदर 2 बनाना, नीदर 100 बनाना, कितने बनाना 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इतने बनाना इकट्ठे करोगे सर, उनके मासेस का जो सम निकल के आएगा दैट विल बी मोलर मास ऑफ बनाना। अभी दिमाग में गया, ये वर्ड समझ में आया कि नहीं। अब बता बनाना का मोलर मास कितना होगा, तो तू बोलेगा सर मास ऑफ बनाना इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। डिड यू गेट इट और नॉट? क्लास में थोड़ा ध्यान से बैठो ना, ये मुझे लगता है लैक ऑफ फोकस का रीजन है। मास ऑफ बनाना कितना था, तो आंसर क्या आ जाएगा 80 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। डिड यू अग्री? क्या मास और मोलर मास ऑफ बनाना दोनों सेम है? नहीं सर, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मास 80 ग्राम का था और इसका मास कितना है 80 मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर विच विल बी वेरी वेरी ह्यूज। गॉट इट? अब तेरे से मैं वही पूछ रहा हूं यार, मोलर मास ऑफ हीलियम जहां लिखा है ना, तू समझ ले ये अलग कैटेगरी का बनाना है, और ये हीलियम वैसा वाला बनाना है जिसका एक का मास सिर्फ कितना है 4 AMU। तो इसका मोलर मास कितना होगा 4 AMU मल्टीप्लाई बाई 1 मोल। अरे मोलर मास ऑफ हीलियम विल बी द मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम्स। अब 1 मोल हीलियम एटम का मास कितना होगा, तो हमें एक एटम का पता है कितना है 4 AMU, और उसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 मोल से, विल गेट दैट। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया है। देखो कई बारी इसके बाद भी दिमाग उसी जगह पे अभी अटका है, तो कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तुम इसको अपने दिमाग में सेट कर लो कि चुपचाप बस ग्राम लगा देंगे आंसर आ जाएगा, और आगे इसका यूज करेंगे, बाद में कभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे आगे होगा, आ गया क्या समझ में? हाँ चलो गुड, वेरी गुड। हाँ तुम्हारा मोलर मास इज इक्वल टू तुम्हारा मास मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तुम्हारा मास कितना है वो बताओ तुम। मास मास मास, अरे मास, अरे आजकल वेइंग मशीन आते हैं ना, वो डिवाइडेड बाई वो mg डिवाइडेड बाई g करके वो वैल्यू बताते हैं हमें। अरे अरे एक बात बताओ, री भगवान कभी क्या क्या हो, ये तुम लोग को ना घर की शॉपिंग करने के लिए भेज देना चाहिए। 5 किलो आलू लेने कभी गया है, जाके खरीदना आज जाके 5 किलो आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी, मिर्चे, ये सब खरीदने जाओ, थोड़ा तो समझना है।
कहाँ दिमाग अटक जाता है? देखो तुम्हारा मास बेटा वही है, रफली आई कैन गेस यू। बताओ ऐसे कितना है, तुम बताओ, नंबर्स बताओ, छोड़ दो जो भी है, कितना है? 65 इज नॉट योर वेट, 65 किलोग्राम इज योर मास। तेरा वेट होगा 65 इंटू 10, अगर हम जी का वैल्यू 10 माने तो तेरा 650 न्यूटन, एंड मास का यूनिट न्यूटन होता है, सॉरी वेट का यूनिट न्यूटन होता है और मास का किलोग्राम होता है, दोनों में डिफरेंस है। तो अपना जो आंसर बता रहा है 65, उसका यूनिट क्या है? केजी बोल रहा है कि न्यूटन बोल रहा है? तो केजी का मतलब मास ही है बेटा। अरे मास का यूनिट क्या होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल? किलोग्राम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो बस बस हो गया, ठीक है, एकदम चुप रहो। गॉट इट? ये क्लियर हो गया। सो मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, पता है उसके साथ प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि अभी वो 9th क्लास के डेफिनेशन पे घूम रहा था। मोलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मैंने जब उससे पूछा कि व्हाट इज मोलर मास, उसको बस इतना ही याद था, मोलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जो मैंने अभी क्लास में बताया वो उसके दिमाग में घुसा तक नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्लास में फोकस्ड होकर के बैठो। इफ आई एम टेलिंग यू सम डेफिनेशन, उसको अपने दिमाग में मल्टीपल टाइम्स बिठाओ, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो क्लियर ही नहीं था तो उसको लग रहा था कि सर ये 18 ग्राम लिख रहे हो, ये कहां से लिख रहे हो ग्राम, या एएमयू ग्राम में डिफरेंस क्या है? ये तो तब आएगा जब आप इस लेवल पे देखो। मैं ये एज्यूम करके चलता हूं अपने क्लास में तुम्हारा 9th एंड 10th ना बिल्कुल जीरो लेवल है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो इसलिए प्रीवियस नॉलेज का कोई यूज नहीं है जो तुम पढ़ के आए हो। पहले तो उसको ना बिल्कुल ऐसे रबड़ से मिटा दो दिमाग से, और जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो अच्छे से। यहां तुम्हें एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलेगी। यहां के बाद जो भी चीजें हैं सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो पुराने डेफिनेशन पे पुरानी क्लासेस में जाओ ही मत, अभी जो बता रहा हूं वो बताओ। और हाँ, एंड में अगर तुम्हें लगता है कि 9th 10th क्लास में तुमने कुछ पढ़ा था तो मेरे से डिस्कस करोगे, तो मैं बताऊंगा कि वहां पे उसका मीनिंग क्या था और आपको क्या पढ़ाया गया। तो गॉट इट ना? समझ आ गया ये? अब आगे बढ़ते हैं। लिखो मोलर मास ऑफ H2SO4। मोलर मास ऑफ H2SO4 हाँ? गॉट इट? कैसे करेंगे? इधर ध्यान से देखो, जब यहां लिख रहा हूं तो इधर देखो। गॉट इट? अच्छा एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4? का मतलब दैट इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। अरे बाबा ये मोलर नहीं लिखा है, दिस इज मॉलिक्यूलर। मतलब H2SO4 इज अ मॉलिक्यूल, उसके एक मॉलिक्यूल का मास बता दो कितना होगा ये?
दिस इज मॉलिक्यूलर मास एंड दिस इज, क्या डिफरेंस है? ये एएमयू से न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, उनके यूनिट में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि इसका यूनिट आप ग्राम देख रहे हो, इसका यूनिट एएमयू देख रहे हो। दोनों को ग्राम में लिखोगे तब डिफरेंस दिखाई देगा कितना बड़ा है। बताओ अगर मुझे इसको ग्राम में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? ये है डिफरेंस। अब दिख रहा है डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है? दिस इज 98 ग्राम एंड दिस इज नोवेयर इवन क्लोज टू 98 ग्राम। this much negligible because mass of single molecule is negligible। एक मोल इकट्ठे हो गए तब उसका ग्राम में आ रहा है। इसलिए मैं बोलता जा रहा कि करोड़ों मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास टकरा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना कम उनका मासेस होते हैं इस वजह से। हाँ, लेकिन अगर वो कलेक्टिवली 1 मोल के आसपास आ जाए तो कंसिडरेबल मास होता है, जिसको हम देख पा रहे हैं कि हाँ फ्यू ग्राम्स है। अब अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो मैं नंबर ऑफ मोल निकालने का मास के टर्म में, उसके मोलर मास के टर्म में एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। आप बताना कि आपको ये बात एकदम बढ़िया से बिठा लेनी है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, हमने पहले भी एक फॉर्मूला निकाला था नंबर के टर्म में, n अपॉन एवोगैड्रो। अगर हमें नंबर दिया है किसी का तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसी स्पीशीज का मोल निकल जाएगा। इस बारी मास दिया हो तो मोलर मास से, उसी स्पीशीज के मोलर मास से। अगर मास H2O का दिया है तो H2O के ही मोलर मास से डिवाइड करोगे तो H2O का मोल निकल के आएगा। ये बात दिमाग में बिठाओ अच्छे से, ये दोनों फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अब हम इसको मिला करके क्वेश्चन करेंगे। अब भाई जिनको रिलेट करना है कि सर ये कैसे आया, ये तो चलो कल समझाया था, ये कैसे आया, तो आसान है ये, ध्यान से देखो कैसे आया। मुझे एक बात बताओ, हमें यही निकालना है ना कि मान लो m ग्राम H2O दिया हुआ है, इसमें मोल कितने, यही क्वेश्चन है। तो मैं क्या बोलूंगा कि आई नो दैट 1 मोल H2O का मास मुझे मालूम है कितना होता है, 18 ग्राम, क्योंकि 1 मोल H2O का मास इज द मोलर मास ऑफ H2O। वो कितना होता है, 18 ग्राम। तो एक अकेले H2O का, एक सिंगल मतलब 1 ग्राम अगर H2O निकालना है, सिंगल नहीं बल्कि 1 ग्राम H2O के अंदर कितने मोल है, तो क्या आ जाएगा 1/18 मोल। व्हाट इज 18? इट इज द मोलर मास ऑफ H2O। तो अच्छा जी, m ग्राम में कितना है, m अपॉन 18 मोल। तो यार देखो बड़ा सिंपल सा है, नंबर के टर्म में बात करोगे तो 1 मोल का नंबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर। मास के टर्म में बात करोगे तो 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास। आगे चल करके अगर मुझे वॉल्यूम के टर्म में बताना होगा तो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। चार्ज के टर्म में बताना होगा तो चार्ज अपॉन मोलर चार्ज। नीचे 1 मोल क्वांटिटी का करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल दिया है उससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे उसका मोल पता चलने वाला है। नंबर के टर्म में ये और मास के टर्म में ये फॉर्मूला। क्या आपको मोलर मास सारे स्पीशीज का निकालने आ गया और एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्लियर है? तो आओ हम इंटरचेंज करके क्वेश्चंस करें। राइट इट डाउन दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल टू यू। लिख लो अच्छे से और सीधा लिखो इसको, ये खुद समझने की चीज है, इसको समझने में अपना एनर्जी वेस्ट मत करो, खुद से अपना समझो और ये फॉर्मूला याद रखो, इसको हम लोग दिमाग में। अब इसका यूज करना सीखते हैं ना, सीधा यूज करना सीखते हैं। अब देखो अगर मैं बोल रहा हूं बेटा कि आपको ये दिमाग में बिठा लेना है तो अभी पहले सेट करो दिमाग में, फिर आगे बढ़ो। इसको छोड़ करके मैं क्वेश्चन कराऊंगा, दिमाग कहीं और ही अटका है, कभी रिलेट नहीं हो पाएगा। इसको पहले बिठाओ, मोल इज इक्वल टू नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन मास अपॉन क्वेश्चन लिखिए। Find the number of moles of calcium carbonate
Find the number of moles of calcium carbonate present in 10 gram of calcium carbonate. ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यार आंसर जल्दी वन बोलो, हाथ उठा लो, बाकी बच्चे डिमोरलाइज हो जाते ना, नहीं बोलना है ऐसे। हाँ, क्वेश्चन पूरा लिखा, आधा अधूरा तो नहीं लिखा। फाइंड द, क्या लिखा है? गुड, चलो लिखो, सॉल्व करो इसको। चलो बेटा, कर लिया क्या? क्या है डिस्कस? आइए, मैंने क्या दिया था आपको? व्हाट इज गिवन? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया था? यू नो दैट मोलर मास ऑफ CaCO3 कितना होता है? सबको मालूम है। कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस, बस ग्राम लिख देना है, ठीक है। अब क्योंकि हम समझ चुके हैं वो AMU मल्टीप्लाई बार बार नहीं करेंगे, तो सीधा ग्राम में लिखेंगे। क्लियर है ना? यूनिट में फर्क होता है, बस उतना लिख देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू तो उतनी ही आती। अच्छा जी, अब हमें मालूम है मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकालना है तो उसका मास पता होना चाहिए अपॉन उसी का मोलर मास। ये जो लिख रहा हूं ये क्या है? मोलर। कैपिटल M का मतलब क्या होता है? मोलर मास। कितना है जी? 10 ग्राम। कितना आ गया? इतने आ गए, 0.1 मोल। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक और तरीका समझाता हूं। कितने लोग कह रहे हो सर ये क्वेश्चन तो आपने थोड़ा देर पहले पूछा था, बस डेटा बदला था। 25 ग्राम देखो क्वेश्चन करके लिखा होगा। उसमें मैंने पूछा था नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूनिट, कितने निकले थे? अरे ऐसे नहीं, Na के टर्म में बता दो ना। 1/4 ना, 1/4 Na था वो। कितने ग्राम थे उसमें? 25 ग्राम। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये था नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूनिट। अच्छा, मैंने मास इसका कितना दिया था? 25 ग्राम। अच्छा बताओ, मोल निकालते हैं इस फॉर्मूले से, कितना आएगा आंसर? 25/100। अरे 100 मोलर मास होता है। कितना आ गया ये? 1/, अच्छा इससे फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, कितना आएगा? 1/4 Na इज द नंबर डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। कितना आ रहा है? तो बेटा आप चाहते तो इसी क्वेश्चन को नंबर्स के टर्म में भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कैसे करते? आप एज्यूम करते लेट n नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज मेकिंग अप 10 ग्राम। तो फिर उसको क्या करते? n मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सिंगल कैल्शियम कार्बोनेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुड बी इक्वल टू 10 ग्राम। और एक कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता? एक सिंगल 100 AMU। सॉल्व करते, उस साइड से n निकल जाता आपका, और वो n पता है कितना आता? यही जो 0.1 निकाला है ना, 0.1 इंटू Na आता, वो नंबर निकला। उस नंबर में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा? मोल। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व। तो यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं ये फॉर्मूला ही यूज करूं, मैं बिल्कुल स्क्रैच से भी कर सकता हूं, बट टाइम कंज्यूमिंग करने से बार बार वो लिखना पड़ रहा है,
सीधा सीधा यूज करेंगे ना, आप आगे चल करके यही करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको बिठा के चलो, क्लियर है? चलो आगे लिखते हैं। फाइन, अब देखो मैं 4-5 क्वेश्चन देता हूं इकट्ठे, सबको सॉल्व करो। फाइंड द और डैश लगाओ और नीचे क्वेश्चंस लिखते हैं, 4-5 इकट्ठे लिखे। Find the number of moles of NaOH present in कितना? सपोज करो मैंने दे दिया 8 ग्राम ऑफ NaOH। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 present in 22 grams of CO2। number of moles of H2SO4 present in 9.8 grams of H2SO4। number of moles of H2O present in 3.011 into 10 के पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी H2O। हाँ चलो 4 नंबर।
कर लिया बेटा सबने? हो गया? हाँ करो करो, लास्ट लोग, कोई बात नहीं, करो, डू इट डू इट। आइए बेटा, अब करते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है, मास। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोलर मास, ये सुनो। अच्छा ये बताइए मास कितना है, 8 ग्राम। मोलर मास, एम का मतलब मोलर मास है, दिस इज मोलर मास। लिखते चलोगे यार, ये ना छोटी छोटी चीजें हैं। 8 ग्राम मोलर मास निकालना हो तो क्या होता है, सोडियम का बोलो 23 प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जोड़ लो तो कितना हुआ, 8/1/5 आ गया आंसर। कितने लोगों का सही हुआ ये, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आते हैं, जो इसके लिए बताओ, मोल ऑफ CO2 निकालना हो तो मास ऑफ CO2 अपॉन कैपिटल M का मतलब होता है मोलर मास ऑफ CO2। यही सिंबल यूज करेंगे थ्रू आउट। मास ऑफ CO2 कितना दिया है बेटा, 22 ग्राम। मोलर मास निकालना हो तो कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है जी, 16 × 2, 22 ग्राम अपॉन 44 आ रहा है क्या, देखो तो 1/0.5 मोल। अच्छा जी, तीसरा 9.8 है, मोल ऑफ H2SO4 मास दिया हुआ है अपॉन मोलर मास ऑफ, मेरे ख्याल से टाइम तो बस इसी मोलर मास में ही लग रहा होगा तुम लोग को, जो भी लग रहा होगा। कितना है, 9.8 ग्राम अपॉन 98, सीधा लिख दूं। पहले 3 कितने लोगों के सही हुए, हाथ उठाओ। फर्स्ट 3 कितने लोगों के हो गए, चल ठीक है, बढ़िया। हाँ आजा देखते हैं। अच्छा लास्ट वाले में कितने लोगों ने कहा कि सर ये तो नंबर आपने दिया है, बोलो ना। तो हम इसको क्या करेंगे, मोल को नंबर 8 में N नंबर कितना दिया है, कितना आ गया आंसर, 0.5 इंटू 10 के पावर -3। ये कितने लोगों का सही बात उठाओ। तो नंबर दिया हो तो सर नंबर के टर्म में, मास दिया हो तो मोलर मास के हिसाब से, दोनों से आंसर निकालेंगे। सबको क्लियर हो गया ये बात। अब आ जाओ, इनको ना इंटर रिलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं, नंबर से मास पे पहुंचते हैं, मास से एन पे करने के। देखो तरीके मैंने एकदम फंडामेंटल से भी बता रखे हैं, बट वो थोड़े लेंदी होंगे, इनसे हम जल्दी जल्दी निकालेंगे। बस ये फॉर्मूला दिमाग में बिठाओ। चलो क्वेश्चन लिखो अगला। क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द mass of (12.044 into 10 के पावर 20 यूनिट्स
ऑफ NaOH। दूसरा करेंगे मास ऑफ 5Na अरे लिख रहा हूं यार अभी 5Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ। चलो दो क्वेश्चन है। क्या लिखा तो फाइंड द मास और क्या है? फाइंड द मास। कर लो, जरूरत पड़ेगी ही नहीं वैसे। कैसे पड़ेगी? देखो मैंने इसीलिए तो ऐसे दिया हुआ है, वैल्यू तो देख। चलो फर्स्ट कितने लोग का हो गया हाथ उठाओ। गुड, वेरी गुड। फर्स्ट हुआ हरनूर, फर्स्ट हुआ या नहीं अभी? उसमें आंसर में कॉन्फिडेंस नहीं है या नहीं आया? चलो खड़े जाओ, खड़े जाओ, मैं समझाता हूं। हाँ अब मुझे बताओ क्या दिया हुआ है? नंबर दिया है, और नंबर से कहां पे हमें जाना है? हाँ जी, नंबर से मैं पहले मोल जाऊंगा एंड मोल से कहां जाऊंगा? मास। यही रिलेशन है। अब बताओ नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये क्या मिलेगा आपको? मोल। एंड मोल इज इक्वल टू क्या होता है मास के टर्म में? m अपॉन मोलर मास। अब इन चारों वेरिएबल्स में से कौन कौन सी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं? क्या n आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में? Na का वैल्यू याद है, मास निकालना है, और क्या मोलर मास निकालने आता है? तो बताओ मोलर मास निकालने आता है, कितना होगा Na उसका? बिल्कुल 40 ग्राम। तो अब इसमें बताओ ये वैल्यू मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये निकल नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम इस चीज में ना कि आप फॉर्मूले दिमाग में पहले बिठाओ, उसके बाद वो बच्चों जैसा कैलकुलेशन हो जाएगा। पहले आप बिठा लो अच्छे से। हाँ जी, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा? 12.044 इंटू 10 के पावर 20 अपॉन Na कितना है? 6.022 इंटू 10 के पावर इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है? 40। सबको ध्यान है ना ये? 40 ग्राम। तो अब बताओ इसको कटाओ थोड़ा, तो 6 से ये कटाओगे 2 टाइम्स में जाएगा बेटा, इंटू 20 एंड 23 10 के पावर -3। मास ऑफ NaOH कितना आ गया? 40 इंटू 2 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम। कितना आया? 80 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम। या फिर
0.08 ग्राम। अरे हो गया, वही एक ही बात है ना। गॉट इट? ये कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? हाथ उठाओ। हाँ करो करो करो, कोई बात नहीं। आई विल गिव यू 30 मोर सेकंड, दैट मच आई कैन अफोर्ड। चलो चलो बेटा ये देखते हैं, आ जाओ। इस बार आपको नंबर कितना दिया था? 5 किसका दिया था? ब्यूटेन का। तो मैं यही निकालूंगा, मोल ऑफ ब्यूटेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्यूटेन अपॉन एवोगाड्रो नंबर, मास ऑफ ब्यूटेन अपॉन मोलर मास ऑफ ब्यूटेन। आइए मोलर मास ऑफ ब्यूटेन बताइए कितना है? 58। कार्बन 4 है तो, और 10 ये है, 58 आ जाएगा। सो मास ऑफ ब्यूटेन अपॉन 58 ग्राम इज इक्वल टू, इधर नंबर कितना दिया है? 5 नीचे क्या होता है जी? एवोगाड्रो नंबर। कट गया क्या? तो मास ऑफ ब्यूटेन कितना आ गया? 58 इंटू 5 कितना आ गया? 290 ग्राम। कर लिया बेटा? सबने कर लिया ना? वेरी गुड। अब आ जाओ ना, पुरानी चीजों को थोड़ा इनसे रिलेट करके आगे करते हैं। आपको एक, मैं बस पहले थोड़ा रिवाइज करा दूं। आपको याद है, अगर मान लो फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो, C4H8O2। मान लो कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है C4H8O2। गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ डिफरेंट एटम्स में क्या रिलेशन है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कितने हैं, अगर इनका नंबर आपको दिया हो, नंबर ऑफ मोल अगर आपको इस स्पीशीज का दिया हो और इसमें कार्बन पूछ रहा हो, तो कितने लोगों को ये अभी भी याद है कि सर ऐसे करते हैं C4H8O2? कितने लोगों को ये समझ आया? पहले हाथ उठाओ तो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले। ये गलत बात है, आप रिवाइज नहीं करो, इसका मतलब जिनको नहीं पता चल रहा है। और फिर से देखते हैं, ये बताओ एक अकेले बास्केट में कार्बन के कितने एटम्स हैं? 4। और कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। यही है ना? और ये नंबर देने का मतलब इनके नंबर्स, मैंने ऐसे ऐसे बास्केट्स के नंबर दे रखे हैं और पूछ रहा हूं कि बता बेटा इसमें कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे सर जितने बास्केट हैं उतना इंटू 4, क्योंकि एक में 4 हाइड्रोजन। तो इसलिए नंबर ऑफ कार्बन निकालना है, तो एक में कितने कार्बन? 4 इंटू इनके नंबर्स। डिड यू गेट इट? दिस इज द लास्ट चांस, इसके बाद मैं ये सब रिपीट नहीं करूंगा बेटा ना।
आप इसको बिठाओ, लापरवाही कर रहे हो घर पे, सेटिंग आपकी अच्छी नहीं हो रही है मुझे लग रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? एक में 8 है सर, और इसका नंबर आपको दिए हो कितने बास्केट है तो निकाल लेंगे। 8 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ C4H8O2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताइए। 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ C4H8O2। सबको क्लियर है ये बात? पक्का ना? अच्छा, अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमाऊंगा मैं, अब ध्यान से सुनो। पहले मैं फ्रेम सेट कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? अभी देखो मैं ऐसा करूंगा, आई विल गिव यू मास, से फॉर एग्जांपल मैं इसी मॉलिक्यूल का मास दे दूं C4H8O2, और तुमसे पूछूंगा कि इसके अंदर जितने भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका मास बताओ। हो जाएगा? कैसे निकालेंगे सर? मास निकालने के लिए हमें उसका मोल चाहिए, और इसका मोल तब निकल पाएगा जब इसका मोल मुझे मालूम हो, और इसका मोल निकालने के लिए इसका मास दिया हुआ है ना, तो मास बाई मोलर मास करोगे, इसका मोल निकल जाएगा। इसके मोल से ऑक्सीजन का मोल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, और एक बार मोल पता चल गया तो उसका मास आराम से निकालेंगे। दिस इज हाउ वी मैनिपुलेट द क्वेश्चन। ऐसे ही इंटरलिंक करके बनाया जाता है क्वेश्चन। जो टुकड़ों में ब्रेक करके आप उसको देखोगे तो बहुत आसान लगेगा, ऐसे पढ़ोगे तो अरे बाप रे अब कैसे निकाले, सर फट जा रहा है, ऐसे लगेगा। उसको ब्रेक करो, पीसेज में ब्रेक करो, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको ब्रेक करोगे तो इजी हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन के फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आप लोग कितना समझ पाते हो। ऑफ कोर्स मैं ये तो एग्जांपल नहीं दूंगा, दूंगा कुछ और ही, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया। लिखो। आप चाहो तो इसको रिलेट करने के लिए एक बार ही लिख लो, नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स विथ नंबर ऑफ गिवन स्पीसीज, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। बस ये है, बड़ा सिंपल सा चीज, बट दिमाग में पता नहीं क्यों आप अगर रिवाइज नहीं करो तो निकल जाएगा, वो इतना आसानी से सेट नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे। लिखो तो, फाइंड द mass of carbon present in 5.8 gram of butane. Find the mass of carbon present in कितना बेटा? 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन।
कर लिया भाई? कितने लोग आ गए आंसर? आ तो चल ठीक है। ठीक है बेटा। ओके बच्चों, आओ देखें। हाँ, ध्यान से देखेंगे। पहले मैंने क्या दिया आपको? ब्यूटेन फॉर्मूला क्या दिया इसका? 5.8 ग्राम। मास कितना दिया है? 5.8 ग्राम। बताओ मोलर मास कितना होता है ब्यूटेन का? 58 होता है। क्या मोल ऑफ ब्यूटेन पता चल गया? 0.1 कितना? 0.1 पता चल गया ना? अब यहीं पे कहानी स्टार्ट होती है बेसिकली। हाउ विल यू रिलेट ब्यूटेन विथ कार्बन? तो जितना भी इसके नंबर्स प्रेजेंट हो या मोल्स प्रेजेंट हो, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि एक ब्यूटेन में 4 कार्बन है, इनके जितने नंबर्स होंगे उतना इंटू 4 करना पड़ेगा। समझ आया? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा जी? 4 इंटू मोल ऑफ ब्यूटेन। एंड ब्यूटेन का मोल कितना है? कितना आ गया? 0.4। यहां तक क्लियर है? ये किसका मोल आया बेटा? कार्बन एटम्स का। मैंने किसका पूछा था? मास। तो बताओ मोल ऑफ कार्बन को मैं क्या लिख सकता हूं? मोल ऑफ कार्बन आई कैन एक्सप्रेस एज मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन। बताओ ये वैल्यू कितनी है? 0.4 है। यहां से सिंप्लीफाई कर लो। मास नहीं पता जी, वही तो निकालना है। मोलर मास कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम। वेरी गुड। इज इक्वल टू 0.4। सो मास ऑफ कार्बन कितना आ गया? कितना? 4.8 ग्राम। समझ में आ गया? अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए। हाँ हाँ, नोट कर लो, अच्छे से नोट करो, ये इंपॉर्टेंट। हाँ जी, कर लिया? चलो दो क्वेश्चन लिखो दो। फाइंड द mass of oxygen present in find the mass of oxygen present in 980 gram of H3PO4. Find the mass of oxygen present in 980 gram of
कल इसी की क्लास ली थी ना। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15, तो 31 होगा, बताया था ना। अगर ऑड हो तो 2 + 1 रहता है। फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड करते हैं। निकालिए क्या? आ जाए तो बस हाथ उठा लेना, बोलने की जरूरत नहीं। कितने लोग का हो गया? हाथ उठाओ। सभी का हो गया। चलो आओ देखते हैं। हाँ ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। 980 ग्राम ये है, तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि भाई जिसका इंफॉर्मेशन दिया है उसका मोल निकाल लें। तो मोल ऑफ H3PO4 विल बी इक्वल टू मास ऑफ H3PO4 अपॉन मोलर मास ऑफ, इसका मास कितना है बेटा? इसका मोलर मास कितना है? 10 मोल आ गया क्या? अब अगला ड्यूटी ये बनता है कि यार इसके मोल का पता हो तो क्या ऑक्सीजन निकल जाएगा इससे? बिल्कुल निकल। एक में कितने ऑक्सीजन है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मोल ऑफ 4 इंटू कितना आ गया? 40 मोल। अब बताओ बेटा, अगर तुम्हें ऑक्सीजन का मोल पता हो तो क्या मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते? ये कितना लिखूं? 40 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, सबको क्लियर हो गया? ओके भाई, तो ये लास्ट एग्जांपल था।